हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ते रहिए इजी नोट्स। और आज हम क्लास 12th की फिजिक्स का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है तरंगार किसे कहते हैं, की बात करेंगे। इसमें देखेंगे कि हम कि तरंगार्ग होता क्या है, और इसमें हाइगेंस के अनुसार जो वेवलेंथ हैं, जो तरंगाएं हैं, द्वितीय तरंगाएं, वो किस प्रकार अपना व्यवहार करती हैं या निकलती हैं, चलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो क्या है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे डेफिनेशन इसकी कि तरंगार्ग होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तरंगार्ग क्या होता है। तो हम लिखेंगे कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित हो रही हो तो उसी माध्यम में स्थित सभी कण समान कला में हो तो उसे तरंगार्ग कहते हैं। यानी जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित हो रही हो या चल रही हो, माध्यम क्या होगा, जैसे ईथर होगा। कोई भी किरण किसी माध्यम में चल रही हो या संचरित हो रही हो तो उसी माध्यम में जितने भी सारे कण होंगे वो क्या होंगे, समान कला में होंगे। कैसे होंगे भाई, समान कला में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तरंगार्ग कहेंगे। ये हमारी क्या हो गई, ये तरंगार्ग की डेफिनेशन हमारी हो गई। ओके, इतना समझ में आ गया होगा, है ना। दोबारा देखेंगे हम बहुत अच्छे से, हम इसको जानेंगे कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित हो रही हो तो उसी माध्यम में स्थित सभी कण समान कला में हो तो उसे तरंगार्ग कहते हैं। आपको समझ में आ गया। अब देखो हाइगेंस के अनुसार, हाइगेंस के अनुसार क्या, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस ने क्या बताया था, हाइगेंस के अनुसार ये कैसे काम करेगा, उन्होंने 3 बातें बताई थी। यानी हाइगेंस के अनुसार सबसे पहली बात जो हमने तरंगार्ग में देखा था वही है कि किसी माध्यम जैसे ईथर, माध्यम क्या होगा, कोई माध्यम होगा, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू क्या हो जाएगा हमारा ईथर। ईथर में कंपन करने वाले कण, जितने भी कंपन करने वाले कण हैं वो कैसे होंगे, समान कला में होते हैं। उन्होंने ये बात बताई थी कि कोई भी माध्यम होगा जैसे ईथर, उसमें जितने भी कण होंगे कंपन करेंगे वो कैसी कला में होंगे भाई, समान कला में होंगे। ठीक है भैया। पॉइंट नंबर दूसरा बताया था हाइगेंस ने कि जहां तरंगार्ग पहुंचता है, तरंगार्ग कैसे पहुंचेगा मैं इनमें बताऊंगा अभी। बिल्कुल बना लिए मैंने आकृति इसमें सारा का सारा हाइगेंस। पहले ये देखते हैं कि जहां भी तरंगार्ग पहुंचता है वहां एक नया तरंग स्रोत बन जाता है। यानी जहां तरंगार्ग पहुंचता है वहां क्या बन जाता है, एक नया तरंग स्रोत बन जाता है। और उनसे तरंगे क्या होने लगती हैं, निकलने लगती हैं। उनसे क्या निकलने लगती हैं, उनसे तरंगे निकलने लगती हैं। और जो निकलने वाली तरंगिकाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तो ये दूसरी बात बताई थी। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि कोई स्रोत है, कोई स्रोत है एस, यानी कोई सोर्स है, कोई प्रकाश स्रोत एस, यानी कोई प्रकाश स्रोत है हमारा। यहाँ से क्या निकल रही है, ये हमारी क्रिया क्या निकल रही है, ये तरंगे निकल रही हैं। सभी दिशाओं में तरंगे निकल रही हैं। आप देख लो, यहाँ निकल रही है, एक इधर निकल रही है और एक इधर निकल रही है। तो इस प्रकार इनमें निकल रही हैं। और हमारी जो तरंगों के कण हैं वो कंपन करते हुए यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद ये कंपन क्या कर रहा है हमारा, ये एक मतलब ए और एक बी क्या बना रहा है, ये तरंग क्या बना रहा है, एक तरंगार्ग बना रहा है। ये एक तरंगार्ग क्या कर रहा है, बना रहा है। और ये तरंगाएं क्या कर रही हैं, ये जो कण है ना, ये जो कण वो क्या कर रहे हैं, ये भी तरंगे उत्सर्जित कर रहे हैं। उन्हीं तरंगों को हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं बोलेंगे। तो उन्होंने हाइगेंस ने दूसरी बात हमारी दूसरे पॉइंट में यही बात बताई थी कि जहां भी तरंगार्ग पहुंचता है तो तरंगार्ग यहाँ आ गया,
एक तरंगार्क क्या है, ए बी कोई तरंगार्क है कि जहां भी तरंगार्क को पहुंचता है वहां एक नया यानी क्या है, एक नया तरंग स्रोत बन जाता है। तो एक तरंग स्रोत बन गया यानी एक कण बन गया, यहाँ पे जो कण बन गया हमारा, बनने के बाद उससे निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं क्या कहलाती है, हमारी जो तरंगिकाएं निकल रही हैं इससे भी हमारी तरंगें उत्सर्जित होंगी, निकलेंगी, तो वही क्या कहलाएंगी, हमारी द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाएंगी। चलिए अब पार्ट नंबर हम तीसरा काउंट करते हैं। कह रहे हैं कि द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ जो पृष्ठ मतलब खींचा जाता है वो क्या कहलाता है, एनवलप कहलाता है। जैसे ये ए डैश बी डैश, ये द्वितीयक तरंगिकाएं जो यहाँ से निकल रही हैं इनको स्पर्श करता हुआ जो भी हमारा पृष्ठ खींचा गया है इसको हम क्या कहेंगे, एनवलप कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम एनवलप कहते हैं। तो ये बात हमारी हाइगेंस ने 3 बातें बताई थी, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस डायग्राम को समझते हैं, स्ट्रक्चर को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए तो यहाँ समझते हैं। सबसे पहले क्या है, चित्र में यानी चित्र के अनुसार माना कोई एक प्रकाश स्रोत एस है जिससे क्या निकल रही है, हाइगेंस के अनुसार द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही हैं। ये द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं यानी किसी भी माध्यम में जब कंपन करने वाली मतलब जो कण होते हैं तो वो क्या, जैसे ईथर अभी बताया था, अब यहाँ ये कंपन करके कहाँ पहुंच गई, यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो कण बन गए तो ये तरंगार की पहली स्थिति होगी यानी फर्स्ट स्थिति होगी हमारी, और ये क्या होगा, तरंगार ए और बी होगा, ठीक है, ए बी होगा। इसी चाल से ये आगे को बढ़ेगा। तो हम देखेंगे कि कुछ समय बाद इसकी चाल क्या हो जाएगी, यानी कुछ समय मतलब टी समय के बाद इसकी चाल क्या हो जाएगी भाई, बी चाल से तो ये चल रहा है तो टी समय के बाद इसकी चाल क्या हो जाएगी, बीटी हो जाएगी। अच्छा बीटी कैसे हो जाएगी, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि चाल बराबर क्या पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। क्या पढ़ा है आपने, दूरी बटे समय, ये पढ़ा है। अगर हम क्या करें, दूरी निकालें इसकी तो ये इधर आ जाएगा, मतलब चाल क्या होगी बी और गुणा में क्या हो जाएगा हमारा, ये समय क्या होता है टी, और क्या बचा हमारा, दूरी हो जाएगी डी। तो डी बराबर यानी जो दूरी हो जाएगी हमारी वो क्या हो जाएगी, बीटी हो जाएगी। कुछ समय के बाद इसकी जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी भाई, बीटी हो जाएगी। आपको इतना समझ में आ गया। और क्या करेंगे, हम इसी बीटी त्रिज्या के यानी ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, उसके गोले हम खींच लेंगे, और गोले खींचने के बाद हम इस तरह से इसकी चाल एक के बाद एक नया कण इसमें बनता चला जाएगा। तो कितने सारे कण हैं इसमें, हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 7 ये कण हैं। और ये कौन सा हमारा तरंगार्ग है, ये हमारा गोलीय तरंगार्ग है। और इसी चाल से ये क्या है, आगे को चलता रहता है। लेकिन अनंत पे जाके हम देख रहे हैं, अनंत एक स्थिति ऐसी आती है कि ये गोलीय जो तरंगार्ग है वो हमारा समतल प्लेनर हो जाता है। कैसा हो जाता है, समतल प्लेनर हो जाता है। आप देखो इसमें बिल्कुल प्लेन हो गया, बिल्कुल सीधा हो गया। तो इसमें भी जितने हमारे कण हैं 1 से लेके 7 तक, यहाँ भी हमारे पूरे कण होने चाहिए, 1 से लेके 7 तक पूरे कण होने चाहिए। तो एक बात और बताई थी तरंगार्ग के मानचित्र के अनुसार कि तरंगार्ग ए डैश बी डैश आगे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हाइगेंस बोले कि हम पीछे की स्थिति को नहीं मानते। हाइगेंस ने ये बात बताई थी कि जो पीछे जो तरंगार्ग बन रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश, तो पीछे को हाइगेंस के अनुसार वह नहीं स्वीकारता, इसको उन्होंने अलाउ नहीं किया था, इसको नहीं माना, केवल आगे को माना था। और आगे क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है। यही हमारे नए तरंगार्ग की क्या होगी, स्थिति होगी। और इसी प्रकार इसी चाल से हमारा तरंगार्ग आगे की ओर बढ़ता जाता है और नया तरंग स्रोत प्राप्त हो जाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।